कटरा चांद खां में गुंडों की फायरिंग से घायल युवक की मौत, कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस ने पहुंचाया शव। बरेली के पिछले कई सालों के इतिहास में मौजूदा हालात सबसे ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। एक के बाद एक ताबड़तोड़ वारदातों के बाद जिले के लोग डरे सहमे हुए हैं। पिछले हफ्ते बारादरी इलाके में फायरिंग में घायल हुए शख्स ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। पूरा मामला बारादरी थाना क्षेत्र के कटरा चांद खां इलाके का है। यहां पर आधा दर्जन से अधिक हथियारबंद बदमाशों ने इलाके में दहशत फैलाने के लिए अंधाधुंध फायरिंग की। इसी दौरान दबंगों ने एक युवक को भी गोली मार दी। गंभीर हालत के बाद घायल सचिन को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने 2 दिनों के इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अस्पताल के अंदर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि हमारे भाई सचिन का किसी से कोई विवाद नहीं था, न जाने क्यों कुछ लोगों ने उसकी जान ले ली। हालांकि परिजनों ने अपने पड़ोसी कॉलोनी के कुछ लोगों पर शक जाहिर किया था। आपको बता दें कि घटना 6 जून की है, जब खाना खाने के बाद सचिन छत पर घूम रहा था। परिवार वालों के मुताबिक बाहर कुछ लोग अंधाधुंध फायरिंग करते नजर आए। उसी दौरान सचिन छत पर खड़ा हुआ था। उन्होंने आवाज लगाकर उसे गोली मार दी। मृतक के परिजनों का यह भी कहना ऐसा था, हम लोग शाम को घर पे ही थे तो देखा हमने कि मतलब कुछ लोग गली पे खड़े होके, यही लोग थे जो हमारा पहले इनसे झाड़ हो चुका था होली का, ठीक है। तो कहाँ सुनी हुई थी तो मोहल्ले वालों ने समझा बुझा के लोगों को दिख दिया जैसे भी थे, ठीक है। उसके बाद उस दिन रात में यह हुआ कि ये लोग करीब 5-6 लोग इकट्ठे होकर गली के मोड़ पे खड़े होकर बहुत गाली गलौज कर रहे थे। हमारे सब देख के ये सब कुछ कि ये वो, तो मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि कुछ हमारे लिए कुछ करने आए हो या फिर। तो मैंने अपने भाई से कहा, मैंने कहा ठीक है तुम लोग अंदर चलो घर में, लोग तो कर रहे हैं करने, ठीक है। हम लोग फिर खाना वाना खा रहे थे। खाना वाना खा के अचानक अंधाधुंध फायरिंग की आवाज़ होने लगी। आप ये समझिए करीब 15-20 मिनट में इन लोगों ने 30 से 50 फायर कर डाले होंगे। अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। मैं घबरा गया, मैंने देखा, मैंने कहा सब लोग घर पे हैं। मैंने देखा मेरा भाई कहाँ है। मैं भाग के छत पर की तरफ भागा, देखा तो वो मेरा भाई छत पर गिरा हुआ पड़ा हुआ। कैसे एक वीडियो भी उनके मोबाइल में थी, वीडियो से लग रहा कि उसका कैसे गोली लगी है। देखिए वो मैंने तो समझा जाके छत पर कर दिया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो छत पर था। उसने देखा कि अंधाधुंध ये लोग फायरिंग कर रहे हैं, हो सकता है कि कोई नुकसान न पहुंचाएं हमारे फैमिली को या कुछ, तो वो उसने वीडियो बनाने की कोशिश की होगी। और वहाँ नीचे से ये भी आ रहा था कि साले ये वो अब तुझे छोड़ेंगे नहीं। तो मुझे लगा था कि पता नहीं क्या है क्या नहीं, समझ नहीं पा रहा था मैं कुछ। फिर मैं जब दौड़ के छत पर गया तो उसके सीधे सर पे गोली, वो नीचे गिरा हुआ पड़ा हुआ था। मैंने आवाज़ मारी सचिन सचिन, फिर मैंने देखा उसके सर पे गोली लग चुकी थी। मैंने उसे उठा के बाहर नीचे, मेरा छोटा भाई आया, मेरी वाइफ नीचे भाग के गई, मैंने मम्मी पापा को बताया। फिर हम लोग जब उसे नीचे उतार के लाए, मेरे वाइफ ने गेट खोला। उन लोग वो तब भी थे वहाँ पर, तब भी उनने करीब 2 राउंड फायर किए होंगे उन्हें। एक मेरी वाइफ के पैर पे लगा, ठीक है। और कल मैंने रात ये देखा था कि मैं कल रात पे घर पे गया था, तो मेरे गेट के ठीक सामने मेरी थोड़ी सी साइड में अलमारी है, उस पर राउंड लग के अलमारी को चीरता हुआ सीधे स्लिप पे आके लगा है। लगभग कितने राउंड फायरिंग की होगी? कम से कम आप ये समझो कि 30 से 50 तो ऊपर ही हो सकता है। कितनी देर तक ये उत्पाद मचा रहे वहाँ पे? कम से कम आधा घंटा। कोई पुलिस वाला को नहीं? उस टाइम कोई पुलिस वाला नहीं था। मैं अंधाधुंध चिल्ला रहा था पागलों की तरह, कोई पुलिस को फ़ोन कर दो, कुछ नहीं। फिर मैं जैसे तैसे मैंने अपने भाई को, मेरे चाचा को चीख के बुलाया। मेरे चाचा ने फिर आवाज़ मारी तो मैंने गेट खोला है। फिर मैं उसे फिर लेके भागा हूँ हॉस्पिटल। कितने लोग थे? पैसे लेना, किसी से छीनना, कब्जा करना, और इसमें आप ये समझो कम लोग नहीं है, बहुत लोग हैं। कम लोग नहीं है, बहुत लोग, बहुत बड़ा गैंग है। ठीक, सब गलत काम यही लोग करते हैं। वो अभी तक गिरफ्तार हुए, क्या कुछ आपको बता दें कि जो संबंधित प्रकरण है कटरा चांद खां, जो कि थाना बारादरी लगता है, वहाँ का मामला है। 6 जून को रात के करीब 10 बजे एक घटना हुई थी, जिसमें कुछ लोग बाइक से आए थे और मोहल्ले में अवैध असलहे से फायरिंग की थी। फायरिंग के दौरान में गोली
एक व्यक्ति जिनका नाम सचिन मौर्य है उनको लगी थी, और एक महिला हैं उनके पैर में गोली लगी थी। इस मुकदमे में, इस मामले में थाना बारादरी पे एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था, और जिनको गोली सर में लगी थी और जिनको पैर में गोली लगी थी उनको इलाज के लिए यहाँ पे जो निजी अस्पताल है वहाँ पे भर्ती कराया गया था। फिर वहाँ से उनको दूसरे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। फिर बेहतर चिकित्सीय सुविधा के लिए उन्हें जो है हमारे यहाँ जो SRMS है वहाँ पे भर्ती कराया गया। दौरान इलाज जो है आज उनकी मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा की कार्रवाई चल रही है। पंचायतनामा हो जाने के बाद में पोस्टमार्टम होंगे, उसके बाद में कॉज ऑफ डेथ क्या है वो वहाँ से क्लियर हो पाएगा। जो भी अभी तक तथ्य प्रकाश में आए हैं, जिससे ये हमें संज्ञान में आया है कि जो गोली लगी थी वो गोली लगने से सर पे गोली चूँकि लगी थी, इसके चलते जो है मौत हुई है। इसमें 6 लोग नामजद हैं और कुछ लोग अज्ञात हैं। जो भी नामजद व्यक्ति हैं उनकी गिरफ्तारी हम तुरंत करेंगे। पुलिस के द्वारा टीमें बना दी गई है। टीम अलग अलग जगहों पे दबिश दे रही है। जो लोग अज्ञात हैं उनके बारे में भी हम पता लगा रहे हैं। आसपास का CCTV जो है उन्हें दिखवा रहे हैं कि कौन व्यक्ति था नहीं था। जो भी लोग होंगे इसमें उनको हम गिरफ्तार करके त्वरित कार्रवाई करते हुए हम जेल पर जाएंगे। सर, अभी तो जानकारी मिली जो मृतक है वो खुद मोबाइल से अपनी छत पे खड़े होकर वीडियो बना रहा, उस दौरान उसकी जिंदगी कुछ ऐसा इस तरीके की बातें भी पब्लिक के द्वारा बताई जा रही है कि वो छत से जो है जब घटना हो रही थी, जब फायरिंग हो रही थी, तो वीडियो बनाने की या वो इस घटना को देखने के लिए छत पे गया था, और इस तरीके की बातें प्रकाश में आ रही है। अगर ये बात है, ये तथ्य है, इसको भी ऊपर जांच की जाएगी। हालांकि ये एक सेकेंडरी इशू है। प्राइमरी इशू हमारा यह है कि उस व्यक्ति को गोली लगी है और मौत हो गई है। हमारे लिए मुख्य रूप से जांच का विषय ये रहेगा। सर, क्या नहीं लगता स्थानीय स्तर पे जो लोकल पुलिस है, थाना पुलिस, 6 तारीख की घटना है, 8-10 तारीख हो गई और अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, लापरवाही बरती जा रही थी? हमारी पुलिस के द्वारा जो है टीमें गठित कर दी गई हैं, अलग अलग जगहों पे टीम गई हैं। हमें इसमें कुछ लीड मिले हैं, कुछ टेक्निकल सपोर्ट भी हमने इसमें प्राप्त किया है। लीड मिली है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जल्द से जल्द हम इसमें जितने भी नामजद लोग हैं उन्हें हम गिरफ्तार करके उन्हें हम जेल भेजेंगे। NG न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।